मेगा इंजीनियरिंग की रचना 5 विशालकाय मशीन्स, जिनके सामने एक औसत स्काई स्क्रेपर इमारत भी दिखती है बौनी। अगर सवाल यह पूछा जाए कि इंसान की प्रगति में किस आविष्कार ने सबसे अधिक योगदान दिया है, तो जवाब होगा मशीन्स ने। आज हम नॉलेज टीवी के माध्यम से एक्सप्लोर करेंगे जानकारी उन दैत्याकार मशीनों के बारे में जिनके अस्तित्व की जानकारी शायद आप में से बहुतों को नहीं होगी। तो चलिए दिखाते हैं आपको मानव निर्मित 5 महामशीनें। नंबर 5, SK3500 स्काई स्क्रैपर डिस्ट्रॉयर मशीन। इस महामशीन का आकार देखिए, कितनी विशालकाय क्रेन है ये। पर जानते हैं आप इस मशीन को SK3500 स्काई स्क्रैपर डिस्ट्रॉयर क्यों कहा जाता है? बिल्कुल ठीक समझे आप, इसलिए क्योंकि इसने न जाने कितनी स्काई स्क्रैपर्स, न जाने कितनी गगनचुंबी इमारतों को ढेर किया है। ये विशालकाय ताकतवर हाइड्रोलिक आर्म पर लगे इस पंजे को देखिए। इस पंजे की मदद से स्काई स्क्रैपर डिस्ट्रॉयर मशीन बड़े ही आसानी से इन गगनचुंबी इमारतों के कंक्रीट, यहां तक कि स्टील की मजबूत छड़ों तक को चबा जाती है। इस महामशीन में धूल और इमारत के मलबे से उठने वाले गुबार से निपटने के लिए भी एक एक्सट्रीम पावर जेट स्ट्रीम भी इंस्टॉल्ड है, यानी पानी का फव्वारा जो बिल्डिंग डिसमेंटल करने के प्रोसेस में बहुतायत में उड़कर हवा को पॉल्यूट करता है। जरा देखिए इस महामशीन का एक क्लिप। नंबर 4, टनल बोरिंग मशीन। आने वाले भविष्य में कयास लगाए जा रहे हैं कि यातायात पूरी तरीके से या तो एरियल होगा यानी कि हवा में, या तो फिर अंडरग्राउंड यानी कि जमीन के भीतर। आप लोगों ने इलॉन मस्क के बारे में तो सुना ही होगा, जो अंडरग्राउंड टनल सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ ट्रैफिक का झंझट खत्म हो जाएगा बल्कि यात्राएं बड़ी तेजी से होने लगेंगी। तो जिस महामशीन की अब हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं वह है टनल बोरिंग मशीन। इस विकराल दंतैल दैत्य का काम है अंडरग्राउंड मॉन्स्टर टनल्स खोदना, सुरंगें खोदना। क्या यह सवाल आप लोगों के मन में कभी आया कि जो मशीनें जमीन के नीचे सुरंग खोदती होंगी तो उसका मलबा कहां जाता होगा? तो देखिए टनल बोरिंग मशीन का ये एनिमेशन। इंजीनियरिंग ने अपनी महारत से इस मलबे को कैसे इस मशीन के मिट्टी चबा जाने वाले दांतों से पीछे सतह की तरफ धकेलने का क्या बंदोबस्त कर रखा है। ये कन्वेयर बेल्ट मैकेनिज्म से सुरंग के मलबे को ऑटोमेटिकली बाहर फेंकने में सक्षम है। आने वाले जमाने में इस टनल बोरिंग मशीन से बहुत ज्यादा काम लिया जाना है। देखिए ये क्लिप कि किस तरह ये मशीन काम करती है। नंबर 3, द सेगमेंटल ब्रिज लॉन्चिंग मशीन। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह की किसी भी मशीन का अस्तित्व होगा जो स्वयं चलते हुए ब्रिज निर्माण करती हो। यह मशीन इतनी कारगर है कि रेल ब्रिज निर्माण के क्षेत्र में इससे कम समय में और बेहतर तरीके से पुल बाकी किसी भी टेक्निक से नहीं बनाए जा सकते। चीन अपनी बढ़ती पॉपुलेशन को डील करने के लिए लगातार एक्सपैंड कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में। वहां डेवलपमेंट और यातायात के साधन बनाते वक्त इस मशीन का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। देखिए ये क्लिप, किस तरह मशीन बेहद तेज गति से सफाई के साथ ब्रिज बनाने के काम को आसान बना रही है। नंबर 2, वेव पावर फॉर्म। ये देखिए इस मशीन को। इस मशीन का काम है समुद्र की लहरों में जो काइनेटिक एनर्जी होती है उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना। इसके लिए ये वेव इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर समुद्रों में प्लांट की जा रही है। लहरें इन बड़ी मूवेबल आर्म्स को मूव करती हैं, जिससे टरबाइन घूमती है और बिजली बनती है। आने वाले समय में जब हम सब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तलाश में होंगे तो समुद्र में इन्हीं विशालकाय वेव पावर फार्म्स का बोलबाला होगा, जहां से बिजली बनाई जाएगी। अभी इन छोटे मॉडल्स का इस्तेमाल खारे पानी को मीठा बनाने वाले प्लांट में बिजली सप्लाई करने के लिए किया जा रहा है। देखिए क्लिप। नंबर 1, जब बात दुनिया की सबसे बड़ी मशीन की हो रही हो तो हम लार्ज हैड्रन कोलाइडर को कैसे भूल सकते हैं। यह मानव निर्मित दुनिया की सबसे बड़ी मशीन है और मानव इतिहास की सबसे महंगी मशीन भी है, जिस पर $10 बिलियन से भी अधिक धन लगा है। इस महामशीन लार्ज हैड्रन कोलाइडर, जिसे शॉर्ट में LHC भी कहा जाता है, इसके बनाने का कारण यह है कि ताकि लाइट की स्पीड में सफर करते 2 अति सूक्ष्म पार्टिकल्स के बीच कोलिजन यानी कि टकराव के दौरान जो परिस्थितियां पैदा होती हैं उनका अध्ययन किया जा सके। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस परिस्थिति के अध्ययन से यह एनालिसिस किया जा सकता है कि हमारे ब्रह्मांड की रचना आखिर कैसे हुई। आपको बता दें, इस विशालकाय मशीन लार्ज हैड्रन कोलाइडर के बारे में एक समय में यह बताया जा रहा था कि LHC में सूक्ष्म पार्टिकल के टकराव से डार्क मैटर बनेगा और शायद उससे एक ब्लैक होल बन जाए जो शायद पूरी पृथ्वी को लील ले, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखिए क्लिप।
तो दोस्तों, कैसी लगी ये महामशीन्स और आपके हिसाब से इनमें से कौन कौन सी मशीन्स हमारे भारत में भी होनी चाहिए? कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।